ये बात बहुत पुरानी है। महिषासुर मर्दन की कहानी है। जब धरती पर अधर्म बढ़ा था, आसुरी शक्ति का वर्चस्व बढ़ा था, महिषासुर ने जन्म लिया था, अत्याचार का प्रण लिया था। फिर उसने की घोर तपस्या, हिला सिंहासन, हुई समस्या। ब्रह्मा ने दिया अभय वरदान, महिषासुर को हुआ अभिमान। करने लगा वो अत्याचार, तीनों लोकों पर किया अधिकार। देवताओं ने लगाई मदद की गुहार, त्राहिमाम की गूंजी पुकार। आखिरकार काम आई भक्ति, दुर्गा रूप में प्रकट हुई शक्ति। 9 दिन भीषण हुई लड़ाई, क्रोध में आई चंडिका माई। महिषासुर का किया संहार, स्वर्ग धरा में हुई जयकार, स्वर्ग धरा में हुई जयकार। सुजलाम सुफलाम बना ये देश, दुनिया को हुआ हमसे द्वेष। सत्ता और साम्राज्य के मद में, लूट खसोट और वर्चस्व की हद में, आसुरी शक्ति का फिर बढ़ा प्रभाव। इंसानियत का दिखा अभाव। हूण मंगोल, मुगल और अंग्रेज भारत पर किए हमले तेज। कैद हो गई सोने की चिड़िया, बेबस और लाचार ये गुड़िया। गुलामी की बेड़ी पड़ गई, खतरे में आजादी पड़ गई। जब खतरे में पड़ा अस्तित्व, सबकी शक्ति हुई एकत्रित। आजादी का चला लंबा संघर्ष, आसुरी शक्ति का फिर हुआ विनाश। सन 47 में वो घड़ी आई, भारत ने आजादी पाई। The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. मातृभूमि है क्या? जो आपको देती है, जहाँ आप जिसे आप पलते हैं, उसके प्रति आपका ऋण हो जाता है। इसे मातृ ऋण कहा जाता है, पितृ ऋण। हमारे यहाँ तो बहुत इजीली इस चीज़ को डिफाइन किया गया है। आपका एक कर्तव्य बनता है, और वो कर्तव्य जिन लोगों ने निभाया, उन लोगों के हम आज ऋणी हैं। उनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। एक नागरिक का, एक राजा का, एक चिंतक का दायित्व होता है, कवि का दायित्व होता है, कोई इतिहास को तटस्थ होकर पढ़े और इस बात को सुनिश्चित करे कि अब वर्तमान में और आगे भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं होंगी। नई उम्मीदों का हुआ आगाज, फिर से उड़ निकला परवाज। सवार हो सुनहरे रथ पर, बढ़ चला प्रगति के पथ पर। लोकतंत्र की आवाज बुलंद हुई, नए सपनों की तस्वीर खिंच गई। विकास की बुनियाद पड़ गई, विज्ञान की रफ्तार बढ़ गई। इस जमीन से उस आसमां तक, अंतरिक्ष से उपग्रह तक, भारत की उड़ान ऊंची हुई, नई मंजिल की मुकाम तय हुई। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विष युगों से, सत्य हूं, आश्वस्त हूं। वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे। जितने वार हुए हम पर, वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे। और थे वे मृत्यु भय से जो सदा झुकते रहे। भस्म की संतान हूं मैं कभी ना ध्वस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हो। ये दंश का अभ्यस्त है, और इस देश को उससे उठना आता है। उसके बाद रिसर्जेंस जिसे कहते हैं, वो हो रही है। मंजिल अब भी दूर थी, लेकिन राह में मुश्किल मौजूद थी हर दिन। तरक्की की तेजी में यूं हुए मशगूल, गांधी के एक मंत्र को हम गए भूल।
स्वच्छता को नहीं दिया तूल, तरक्की होने लगी ढुलमुल ढुलमुल। लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बेचने का सोने का सब साफ। लेकिन ऐसा मानकर हर एक आदमी बैठे कि हम अगर साफ रखें अपना मकान को, अपना देह को, अपना आत्मा को, तो पीछे सब साफ ही रखेंगे। जैसे ही स्वच्छता से नाता छूटा, एक असुर मुसीबत बन टूटा। चरित्र था उसका बहुत ही गंदा, हमारी सोच को कर दिया गंदा। विकास का बन गया वो फंदा, कमजोर होने लगा हर काम धंधा। नाम था उसका गंदासुर, कर रहा था वो हमारे सपनों को चूर। घर आंगन कस्बा और सूबा, चारों ओर कूड़ा ही था उसका मंसूबा। शहर समाज या देश हो पूरा, जहां गया ये सब ले डूबा। ये असुर जो है, ये असुर कई रूपों में हमारे समाज में जीवित है। एक तो हमारे साथ रोजमर्रा के जीवन में जीवित है, और एक बड़ा बादल बन के मंडराता है हमारे ऊपर। तो दोनों स्तरों पर इसके साथ निपटना आवश्यक है। स्वच्छता हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए, कुछ समझो 40-50 दशक, सोसाइटी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जिसमें अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग अपनी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। इस दौरान हमारा जो ये तार था संस्कृति का, ये तार कुछ कमज़ोर हुआ था। स्वच्छता एक ऐसी आवश्यकता है जिसको जीवन में कहीं भी किसी भी पक्ष में दरकिनार नहीं किया जा सकता। स्वच्छता ईश्वर के निकट पहुंचाती है, ये गांधी जी कहते थे। गांधी जी कहते थे जहाँ स्वच्छता नहीं होती वहाँ ईश्वर नहीं आ सकता, क्योंकि भावों की पवित्रता नहीं आ पाती है। आंतरिक सफाई की भी बहुत ज़रूरत है, आंतरिक स्वच्छता की भी बहुत ज़रूरत है। महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। वक्त का पहिया फिर से घूमा, गांधी के उस सपने को चूमा। स्वच्छता मिशन का पहला चरण, बदलने लगा हम सबका आचरण। आने लगा सोच में बदलाव, होने लगा स्वच्छता से लगाव। लेकिन इतना काफी नहीं था, करना बहुत कुछ बाकी अभी था। शुरुआत अच्छी थी इस अभियान की, जरूरत अब भी थी और ज्ञान की। सफाई जहां हो वहां फिर न हो गंदा, इसको समझ ले हर एक बंदा। तिनका तिनका जब हम साफ करेंगे, तभी तरक्की की उड़ान भरेंगे। अभी तो ये आरंभ मात्र था, लेकिन हमने भी ठान लिया था, गंदगी मुक्त भारत का प्रण लिया था। फिर गंदासुर से जंग छिड़ गई, स्वच्छता की मजबूत बुनियाद पड़ गई। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। महात्मा गांधी जी ने शुरुआत की थी स्वच्छता आंदोलन की, जिसको अंजाम देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि स्वच्छ भारत अभियान चलाकर, क्लीन इंडिया प्रोग्राम चलाकर जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाएं, स्वच्छ भारत से सुंदर और सशक्त भारत का निर्माण करें। जो स्वच्छ भारत मिशन
हमने शुरू किया था 2014-15 को, बड़ा सा एम्बिशियस, बड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है हेल्थ के ऊपर, डिग्निटी के ऊपर, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। The Swachh Bharat mission has estimated to have saved more than 3 lakh lives between 2014 when the program started and 2019, according to a WHO report. The Bill Gates Foundation's assessment of the health impact of the Swachh Bharat mission has revealed that 32% lower cases of diarrhea among children in ODF areas, 15% lower cases of stunting among children in ODF areas, and 37% lower cases of wasting among children in ODF areas. And according to the UNICEF's assessment of the microeconomic impact, each family saves up to 50,000 rupees per year on account of avoided medical costs. अमृत काल का फिर हुआ आगाज, नए भारत का नया अंदाज, आजादी का अमृत महोत्सव। बहुत अहम है ये उत्सव। स्वच्छता मिशन का ये दूसरा चरण। नहीं मिलेगी गंदासुर को कहीं शरण, लेकिन नहीं है किसी एक का ये काम, मिलकर हासिल करना होगा ये मुकाम। नए भारत का नया अभिमान, स्वच्छता बनेगा जन जन का अभिमान। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बनाना। मैं ये मानता हूँ कि अगर समाज सरकार के साथ मिलकर के ऐसे दायित्व के निर्वहन के लिए तैयार हो जाता है तो ऐसे कठिन से कठिन गोल आसानी से पूरे प्राप्त किए जा सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हम सबको इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट के साथ जुड़कर आगे बढ़ाना है। अब मिशन के वजह से हम सारे इसमें जुड़ सकते हैं और उससे देश में आगे जाके स्वच्छता एक अहम चीज होगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण रंग बिरंगी है हमारी ये जमीन। विविधता में एकता का ये देश, सबने मिलकर दिया ये संदेश। स्वच्छता की अलख जगे घर घर में, गंदासुर भागे हर दर से। और जिम्मेदार हमें बनना होगा, गंदासुर को हर रोज मिटाना होगा। गली चौराहा या फिर हो आंगन, अब गंदा नहीं होगा ये प्रांगण। हम सबको साथ जुड़ना होगा, गंदासुर को मिलकर हराना होगा। दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया था, इस बार हमें खुद ही गंदासुर को जड़ से मिटाना होगा। मां दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया था, आपको गंदासुर का अंत करना है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत का निर्माण करना है। This is a responsibility of every individual. It cannot be just government's responsibilities. ये सिर्फ सरकार की काम नहीं है, ये हम सब एक साथ मिलके करने वाले ये काम है। सफाई एक ऐसा पार्ट है जो कि एक हमारा सभी का एक देश के लिए वो जरूरत है। लोगों के परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी स्वच्छता को अपनाने लगे तो इससे एक देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। बड़ों को मालूम होता है कि हमारी गलती है, हम कहीं ना कहीं गंदगी फैला रहे हैं, हम साफ सफाई नहीं रख रहे हैं। लेकिन जब बच्चे उन्हें बोलते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ हमारी गलती है और हमें इसे ठीक करना है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो स्वच्छ हो, समृद्ध हो और दुनिया को सस्टेनेबल लाइफ के लिए दिशा दे। मुझे पूरा विश्वास है हम सभी देशवासियों के प्रयासों से देश अपना ये संकल्प जरूर सिद्ध करेगा और इसलिए हमें निरंतर आगे बढ़ते ही रहना है। चरैवती चरैवेति चरैवेति चरैवेति। जब गंदासुर से मिलेगी मुक्ति, तभी भारत की बढ़ेगी शक्ति। पूरा होगा फिर से वो सपना,
विश्व गुरु होगा भारत ये अपना, विश्व गुरु होगा भारत ये अपना। बोलो बोलो